नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं गांधी युग, जो कि 1919 से 1948 तक भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष दिखाया गया है। इसमें चलिए आगे हम पढ़ते हैं। 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ था और 1947 तक ये स्वतंत्रता तक ही साथ रहे थे। चलिए हम देखते हैं आगमन और प्रारंभिक सत्याग्रह। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। ठीक है। जो इनके गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को सहयोग भर्ती कराने वाला सार्जन। तो इनको जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने भारतीयों को भर्ती होने के लिए कहा था, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा। ठीक है। अब देखते हैं गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन हैं उनको देखते हैं। चंपारण आंदोलन जो 1917 में शुरू हुआ था, ये हुआ था बिहार में। इसमें क्या हुआ था, नील की खेती के लिए 3 कटिया पद्धति के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ। इसमें क्या हुआ था, जो नील की खेती होती थी, मजदूरों को 3/20 भाग टैक्स के रूप में देना होता था। इसलिए वहाँ आंदोलन किया और गांधी जी को बुलाया। चलिए आगे पढ़ते हैं। खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 में हुआ था, जो कि गुजरात में था। कर नहीं आंदोलन, नो टैक्स कैंपेन। इसमें क्या था, मजदूरों ने टैक्स देना बंद कर दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि 1918 में। प्लेग बोनस विवाद, प्रथम भूख हड़ताल, 35% वेतन वृद्धि। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, प्लेग बोनस विवाद। इसमें जो है कर्मचारियों को प्लेग का बोनस नहीं दिया गया था, जिससे गांधी जी ने जाकर भूख हड़ताल कर दी और गांधी जी ने 35% वेतन में वृद्धि कराई। कितनी, ये पूछा जाता क्वेश्चन कि कितने। अहमदाबाद बिल हड़ताल में गांधी जी ने कितने परसेंट वेतन वृद्धि कराई थी, 35%। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1919 में भारतीय राजनीति का निर्णायक मोड़, दमन। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने क्या करा था, निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी कर दी थी। ठीक है। जिससे बहुत सारे भारतीयों की मौत हो गई। एकता, 1919-1922 जो खिलाफत आंदोलन, 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने कहा था। गांधी जी की रणनीति, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर माना। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर माना था। अंग्रेज सरकार शैतान है, महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। ये गांधी जी के शब्द हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-1922। गांधी जी ने 1920 में सरकारी अधि इसमें क्या कहा था, नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन, उसमें असहयोग आंदोलन के लिए वो चलाया गया था अभियान। जो इसमें क्या गया था, सरकारी उपाधियों का त्याग किया गया, स्कूल, अदालतों और विदेशों और कपड़ों का बहिष्कार किया गया, चरखा खादी का प्रचार किया गया। वापसी, पर ये वापस क्यों लेना पड़ा था 1922 में गांधी जी को, क्योंकि चोरी चोरा कांड। फरवरी 1922 में हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई। ठीक है। जो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, गोरखपुर में गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए। ठीक है। कितने, 22 सिपाही जिंदा जल गए थे। तो गांधी जी ने इससे कहा था, ये बहुत ही निंदनीय है, इसमें बहुत ही वो असहयोग हुआ है, इसलिए मैं इसे वापस लेता हूँ। आलोचना आलोचना, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा
इसका विरोध किया गया। ठीक है, इसने मोतीलाल नेहरू और सियादास द्वारा विरोध किया गया असहयोग आंदोलन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आंदोलन की दो धाराएं जो 1923 और 1928। तो स्वराज पार्टी जो कि 1923 में इसका गठन हुआ था, किसने कहा था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। कैंसिल में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालना। जो स्वराज पार्टी का जो कार्य था क्या था? जो इनकी काउंसिल थी उसमें प्रवेश करके कार्यों में बाधा डालने का काम था। फिर आता है HRA थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि 1924 में बना था। क्या बना था? HRA 1924 में 1924 में बना था। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने की लूट की गई, जो कि कोकारी कांड जो हुआ था 1925 में, जिसमें कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कोकारी कांड में किसको फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये किसका है? ये अशफाक उल्ला खां का। ठीक है, अब चलते हैं हम साइमन कमीशन और उसकी चुनौती 1927 1928। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, जिसमें 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे और सभी श्वेत अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया। द ट्रेजेडी, लाहौर विरोध प्रदर्शन। साइमन कमीशन के विरोध में ही जो लाला लाजपत राय जी थे, उनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज में। ठीक है, 1928 नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट की मांग। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी। उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी 1928 में। और जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें गो साइमन, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और इसमें जो लाला लाजपत राय है, उन्होंने बोला था कि मेरे मेरे जिस्म में पड़ी एक एक लाठी तुमसे बदला लेगी, ऐसे कुछ था, मुझे अभी याद नहीं पड़ा। चलिए देखते हैं आगे। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी थी। नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया था, मुसलमानों के अलग अधिकार की मांग की थी जिन्ना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज और इंकलाब 1929-31। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जब 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर तिरंगा फहराया गया। ठीक है, और ये कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। ठीक है, जब भी हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार झंडा फहराया गया था। फिर आते हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और एक है HHRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका गठन हुआ था 1924 में। इसमें 4 साल का अंतर है। और इसमें सैंडर्स की हत्या, लाला जी की मौत का बदला, जो अभी था ना, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में, इसकी बदला लिया था SHR ने। असेंबली में बम फेंक दिया 1929 में, और उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने की धमाके की जरूरत थी। असेंबली में बम फेंक कर, जिसमें कि किसने बम फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी। किसके विरोध में, किसकी वजह से? इनको जो है असेंबली में बम कांड के लिए फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को। इंकलाब जिंदाबाद। चलिए आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1929 में हुआ था। नमक सत्याग्रह
1929। तो जो गांधी जी थे और अपने 78 अनुयायियों के साथ 224 मील की दूरी 24 दिन में पार करी थी उन्होंने। डांडी से ये यात्रा डांडी से कब शुरू हुई थी? 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को शुरू हुई थी और 224 मील की दूरी 24 दिन में पूरी करके साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचे थे। ठीक है, 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी और जो खत्म है हुई थी 6 अप्रैल। 24 दिन लगे थे पूरे। प्रसार: पेशावर, लाल कुर्ती दल, धरसाना, नमक डिपो और महिलाओं की व्यापक भागीदारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। तो गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। ठीक है। सर्वे सविनय अवज्ञा स्थगित: राजनीतिक कैदियों की रिहाई और हिंसा के आरोपी छोड़कर। ठीक है, तो गांधी ने यही मांग रखी थी इरविन के आगे। जो प्रथम जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का बहिष्कार किया था 1930 में कांग्रेस ने। इसमें कोई भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी भाग लेने नहीं गया। गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में गए थे 1931 में भाग लेने, एकमात्र प्रतिनिधि कांग्रेस के। सांप्रदायिक मुद्दे और विफलता: 1932 में तृतीय सम्मेलन में भी कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, कोई भी नहीं गया था। और 1932 में आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और रोजाना सामाजिक सुधार और पूर्ण समझौता। पूर्ण समझौता किस किस के मध्य हुआ था? पूर्ण समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन की समाप्त, दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ाकर 71 से 147 कर दी गई। जो अंबेडकर जी थे, ये जो है दलितों के लिए आरक्षित सीट की मांग कर रहे थे। ठीक है, और सांप्रदायिक पंचायत जो कि कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई थी कि दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी क्या है, अनशन पर बैठ गए यरवदा जेल में। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि इस तरह से तो हमारे जो है एक वो बट जाएंगे, हम अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच 24 सितंबर 1932 को पूर्ण पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने 71 से 147 सीटें दलित समाज को दी गई। परिणाम क्या हुआ इसका? गांधी जी का ध्यान हरिजन उत्थान की ओर केंद्रित हुआ। ठीक है, फिर गांधी जी ने हरिजन पत्रिका और दलितों को हरिजन कह के पुकारा, वाल्मीकि इस तरह का। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय चुनाव और विश्व युद्ध का संकट 1937 से 1940 क्या हुआ था? चलिए देखते हैं। कांग्रेस सरकार 11 प्रांतों में से 8 किसकी? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की जो सरकार थी 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों पर बनी। ठीक है, 1585 में से सीटों पर जीत, 1700 सीट, 721 सीटों। अक्टूबर 1929 में क्या हुआ था? कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, भारत के बिना सहमति तो उसे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए। ठीक है, जो भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कहे शामिल कर लिया अंग्रेजों ने, इसलिए जो है कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और 1929 दिसंबर में मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, कब मुक्ति दिवस कब बनाया गया? 1929 दिसंबर में। फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। नारा था दिल्ली चलो। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 में। जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? वो थे विनोबा भावे। नारा था दिल्ली चलो।
चलो आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। कृष्ण मिशन की असफलता। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को क्या कहा था गांधी जी ने? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 से शुरू हुई। करो मरो नारा दिया गया। नेत्रहीन, स्वतः स्फूर्त और व्यापक जन विद्रोह। ठीक है। नेतृत्वहीन, ये क्रांति जो कैसे विफल हुई? ये नेतृत्वहीन थी, स्वतः स्फूर्त हुई और जन व्यापक विद्रोह हुआ जगह जगह। तो आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत की मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष किया गया। इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सत्ता हस्तांतरण की ओर 1944 से 1946। 1944-45 में क्या हुआ? CR फॉर्मा और शिमला सम्मेलन, बेबिल योजना परिणाम क्या हुआ इनके? जिन्ना की जिद के कारण असफल रही। ठीक है। विद्रोह, शाही सेना विद्रोह, जहाज NSA तलवार। समाधान क्या है? 1946 कैबिनेट डिसमिशन, संविधान संशोधन का प्रस्ताव आया और पाकिस्तान की मांग अस्वीकार की। 1946 में कैबिनेट मिशन ने जो है शुरुआत में पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी थी संविधान सभा के गठन के बाद। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विभाजन और स्वतंत्रता 1947। अब आते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का जो है दो भागों में बट गया भारत। भारत के विभाजन की रूपरेखा। सीमा आयोग, जो सरल सर सिरिल रेड क्लिफ थे, इन्होंने क्या करा था? भारत और पाकिस्तान की सीमा जो रेड क्लिफ है, इनके नाम पे पड़ी है ये रेड क्लिफ, इसको बांट दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दो डोमिनियन राष्ट्रों का जन्म हुआ। जो एक भारत जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान जिसके गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रिकैप दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 जलियांवाला बाग खिलाफत आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1925 में काकोरी कांड और 1929 में पूर्ण राज स्वराज जो लाहौर में मांग की थी, पूर्ण स्वराज की। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पर रावी नदी के किनारे क्या हुआ था? झंडा फहराया था। ठीक है। 1930 में दांडी मार्च और 1931 में गांधी इवनिंग पैक्ट, भगत सिंह शहादत 1931 में हुआ था। और 19 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 में स्वतंत्रता मिल गई। 30 जनवरी 1948 को शहादत, गांधी का अंत, गांधी युग का अंत। तो गांधी जी की मृत्यु नथुराम गोडसे ने गोली मार के कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। तो इसलिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं।